सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से जानते हैं कि नर्सरी प्रशिक्षण किस प्रकार युवाओं में उद्यमिता विकास में सहायक होगा। कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू में चल रहे 25 दिवसीय नर्सरी प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत बुधवार को झुंझुनू उपखंड अधिकारी श्री शैलेश खेरवा जी ने जायजा लिया। श्री शैलेश खेरवा ने सभी प्रशिक्षणार्थियों से चर्चा के बाद बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इस प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रशिक्षणों से न केवल जिले में बेरोजगार युवाओं में उद्यमिता का विकास होगा, बल्कि जिले में नर्सरियों की संख्या बढ़ने से बागवानी को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के बाद डॉक्टर दयानंद वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष ने कृषि विज्ञान केंद्र पर चल रही अन्य गतिविधियों व केंद्र फार्म की अन्य प्रदर्शनी इकाइयों का भ्रमण भी करवाया व विस्तार से जानकारी दी। धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरी भी इच्छा थी कि एक बार आपको केवीके की विजिट कराएं, और जब भी मैं आपसे एक दो बार मिला तो आपका भी खेतीबाड़ी में और एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्ट था। तो फिर हमने ये जो मौका था कि क्यों ना इस ट्रेनिंग के प्रोग्राम पर सर हम आपको दिलाएं। आप सर आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल था, हमारे बीच आप आए और बहुत ही इंटरेस्ट से जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट हैं उनसे इंटरेक्शन किया। अभी आपने फार्म पर विजिट किया तो मैं देख रहा था कि आप बहुत ही एक एक चीज़ का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण कर रहे थे। तो इससे पता लगता है कि आपका एग्रीकल्चर के प्रति बहुत ही इंटरेस्ट है। तो सर मैं पुनः आपका बार बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है आस्की, उसके द्वारा जो देश भर के कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनको अलग अलग विधाओं में 200 घंटे के 25 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अलॉट होते हैं। लास्ट ईयर हमारे 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, एक यही नर्सरी का था और एक डेयरी फार्मिंग का था। उससे पिछले साल 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, 2 ये प्लस एक क्वालिटी सीड प्रोडक्शन का था। इस साल केवल ये एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और इसमें जो सर ये जो क्वालिफाई जो इसमें पार्टिसिपेंट है उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वे कम से कम 5th क्लास पास हो और उनकी एज 16 साल से लेके और 42 साल के बीच में। बेसिक इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इनको 25 दिन का ड्यूरेशन है 200 घंटे का, उसमें हम नर्सरी से संबंधित फ्रॉम सीड टू मार्केटिंग कि कौन सा इम्प्रूव्ड क्वालिटी का सीड या सीड मटेरियल है, कहाँ से हमें उसको लेना है, किस तरह से उसको लगाना है। थैली भरते हैं तो उसमें हम क्या मिक्सचर रखें, सोयल का, मैन्योर का, कोकोपीट का क्या प्रोपोर्शन रखें, किस तरह से नर्सरी में उसमें पानी देना है, किस तरह से जब हम लगाएं तो उनकी हार्डनिंग करनी है, एक्लेमेटाइजेशन करना है, किस तरह से प्लांट प्रोटेक्शन मीजर्स को इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या डिजीज वगैरह आता है तो उसका हमें क्या करना है, ये सब इनको सैद्धांतिक और प्रायोगिक जानकारी इनको सब दी जाती है। इनका बाकायदा बिल्कुल प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, और जब पूरा इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाएगा उसके बाद में सेंट्रल लेवल पर ही एक असेसमेंट एजेंसी है जो यहाँ आते हैं और इनका टेब के ऊपर ऑनलाइन ही असेसमेंट होगा। उस असेसमेंट में ये जो उस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएगा केवल और केवल उसी को ही सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़े रेगुलर रहें, सिंसियर रहें, डिसिप्लिन रहें। हम पूरे 25 दिन में आपको अच्छे से अच्छा आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करेंगे, चाहे वो थ्योरी की बात हो। डॉक्टर रशीद खान है जो आपके नोडल ट्रेनिंग इंचार्ज हैं, आपका सर वेजिटेबल साइंस में आप PhD है और बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस है। आपको प्रैक्टिकल भी दोपहर के बाद में अपने यहाँ जो ग्रीन हाउस है, शेड नेट हाउस है, नर्सरी है, उसके अंदर बिल्कुल पूरा कंप्लीट, क्योंकि मैंने देखा था पिछले दिनों सर हमारे एक यूनिवर्सिटी में नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट चल रहा है नाहेक ICR के सहयोग से। उनकी तरफ से यहाँ एक 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने नर्सरी का करवाया था, जो मैं भी आपको बता रहा था, वो हमारा नहीं था, उनकी तरफ से था, पर केवल लोकेशन यहाँ थी। उसमें आपने 7 दिन में भी उन पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे से अच्छा देने की कोशिश की। आप प्रोटे के अंदर आजकल जैसे सब्जियों का एरिया है जिले के अंदर खूब बढ़ता जा रहा है, और सब्जियों में भी स्पेशली इनकम वही फार्मर ले पाता है जो थोड़ा सा ऑफ सीजन वेजिटेबल करता है। मार्केट में हम देखते हैं कि अब 12 महीने हर सब्जी अवेलेबल रहती है, चाहे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात हो या और कोई तरीके से शेड नेट में हो, कोई हाउस में। तो अभी वेजिटेबल्स की सैम्पलिंग्स का भी बहुत डे बाई डे है वो स्कोप बढ़ता जा रहा है कि हम ऑफ सीजन में उसको तैयार करें, और जैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल हो फर्स्ट डे हम उसको ट्रांसप्लांट कर दें, तो वही अर्ली प्रोडक्शन आएगा, उसी का रेट मार्केट में अच्छा मिलेगा।
तो इसलिए ये इस तरह की सब जानकारी हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान सर इनको देने के प्रयास करेंगे। मैं भी आपको कुछ बता रहा था, इससे पहले भी हमने 45 दिन के भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम नर्सरी पर, हॉर्टिकल्चर पर, प्रोसेसिंग पर किए हैं। अभी वो लड़का जो सोलाना से आया था, मेरे को कुछ याद आ रहा था सर कि जिले के अंदर कम से कम भी 12-13 इस तरह की नर्सरियां होंगी जिन्होंने इनिशियली यहाँ हमारे 45 दिन का वो नर्सरी के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। उससे वो पूरे स्किल्ड हुए, यहाँ से पूरा वो मतलब दक्ष हुए। उसके बाद में उन्होंने बिल्कुल जीरो से नर्सरी स्टार्ट की और आज उनकी नर्सरी इतनी अच्छी चल रही है। चाहे वो टिपिकल नर्सरी की बात हो, चाहे और बहुत नर्सरी हैं जिले के अंदर जो यहीं से सीख के गए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपको 25 दिन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी दें। और मैं ये चाहता हूँ कि पिछले जैसे हमारे असेसमेंट होते हैं, हार्डली को 1 या 2 लड़का ऐसा होता होगा कि वो उसमें ब्लड डाउन हो जाता है, असेसमेंट में क्वालिफाई नहीं होता है। अदरवाइज मोर देन 98% के आसपास हमारा रिजल्ट रहता है। मैं चाहता हूँ आप भी सब उसमें असेसमेंट में क्वालिफाई हो, आपको सर्टिफिकेट मिले और आप भी अपना प्रोग्राम है वो शुरू करें। तो मैं इस मौके पर सर एक बार मैं आपका धन्यवाद दूँ। अब मैं अध्यक्ष के उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा सर। आप सभी प्रशिक्षु साथियों से मिलकर अत्यंत खुशी और गर्व का महसूस मुझे फिलहाल हो रहा है। जैसे कि दयानंद जी बता रहे हैं कि मेरा एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि मुझे आता है करना, मुझे बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मेरा इंटरेस्ट है। क्योंकि मेरा क्या बैकग्राउंड ऐसा रहा कि ग्राउंड से हूँ, लेकिन फिर भी जो रूरल और अर्बन का मिक्सचर जो होता है, जो टाउन बैकग्राउंड होता है, उस बैकग्राउंड से हूँ मैं। तो मैंने कभी एग्रीकल्चर ना कभी किया है, ना मुझे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मुझे सीखने की बहुत इच्छा है। इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ। आप सभी से मिलकर मुझे खुशी और गर्व का महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो अपना लक्ष्य चुना है वो एक तीर से 2 निशाने आप लोग लगा रहे हो। एक तरफ तो आप उद्यमिता की तरफ जा रहे हो, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप देखो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था का मानक आप मान सकते हैं कि कोई देश कितना आर्थिक रूप से विकसित है, उसका सबसे बड़ा मानक आज के दिन है उस देश की उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। जिस देश में जितने ज्यादा उद्यमी है वो देश उतना ही ज्यादा विकसित है, पहली चीज। तो आप लोग देश को एक तरफ आर्थिक विकास की तरफ लेके जा रहे हो और दूसरा आप लोग क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट कंजर्वेशन की बात हम लोग करते हैं ना, उसमें आप लोग कंट्रीब्यूट कर जाओगे। तो एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं लोग, क्योंकि आप लोग नर्सरी लगाओगे, लोग वहां से प्लांट्स खरीदेंगे और अपने अपने घरों में, अपने जो भी वो छोटे मोटे गार्डन लगाते हैं घरों में, वहां पे प्लांट करेंगे, है ना। तो एक तरीके से पर्यावरण संरक्षण भी आप लोग एक साथ कर रहे हो। इसीलिए मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी और गर्व का महसूस हो रहा है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी की सोच इस तरह की है और आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति कितने क्लियर है कि आपको पता है मुझे ये करना है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपकी एज ज्यादा लग नहीं रही मुझे इन लोगों की। इसमें मॉडल यूथ ही लेते हैं। नहीं, यूथ में भी इतनी क्लैरिटी होना कि हमें, ज्यादातर लोग तो घूमते फिरते रहते हैं ऐसे ही, पता ही नहीं उन्हें लाइफ में करना क्या है। पर आप लोगों को क्लैरिटी है, मेरा इतना खेत है, मुझे ये उगाना है, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो रियली प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। आप सब लोग, जैसे अभी दयानंद जी ने मुझे बाहर एक फोटो दिखाई थी कि किसी ने एलोवेरा का प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखा है और उनकी एनुअल इनकम 20 लाख रुपए है। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से भी सभी लोग ऐसे ही यहाँ पे बाहर फोटो लगवाएं कि आपने भी कुछ स्पेशल किया है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपसे मिलकर सच में दिल से बहुत खुशी हुई मुझे। और आपको आगे कोई जरूरत हो, जैसे कि आप जब नर्सरी लगाएंगे तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जिसके तहत आपको पैसा भी मिल सकता है, लोन मिल सकता है, ठीक है। तो वो आपको ट्रेनिंग में बताएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आप लोन ले सकते हैं। लेकिन जैसा आप बता रहे हो कि आपके पास ऑलरेडी कई बीघा जमीन है, तो आप वेल ऑफ हो जितना मुझे लग रहा है। वो समस्या आपको आएगी नहीं लोन वाली, और आप खुद अपने दम पे कर सकते हो काम। और फिर भी अगर किसी को समस्या लोन वाली आती है तो आप बेझिझक मुझसे मिलिए, कलेक्टर साहब से मिलिए, यहाँ पे मिलिए, है ना। कोई ना कोई रास्ता आपके लिए हम पक्का निकलवाएंगे। लेकिन बस अपने लक्ष्य पे अडिग रहो और जो सोच बना रखी है उस पर कंटिन्यू चलते रहो। थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं अंत में निवेदन करूंगा राठौड़ साहब से कि वो धन्यवाद ज्ञापित।
25 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के मुख्य अतिथि खेरवा साहब, मुख्य वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद जी, भाई डॉक्टर रशीद खान जी, पधारे हुए सभी जो पार्टिसिपेंट्स। जैसा कि खेरवा साहब ने अभी बताया कि अपने एक काम से भी तो फायदा हो रहा है कि भाई अपने नर्सरी आप तैयार करोगे, उसमें यदि मान लो 5000 पौधे तैयार कर रहे हो और उसमें 1000 पौधे भी दूसरे किसान के खेत में जाके जो तैयार होंगे तो उससे पर्यावरण पर असर पड़ेगा। आने वाला टाइम ये सही है कि भी पर्यावरण है जो धीरे धीरे अपना जो चेंज हो रहा है उसको जो अपने वापस सुधारना है, क्योंकि आज इतना मशीनरी का युग है, इसमें जो इतने जो भी सर्जन होता है उससे जो क्लाइमेट पर जो इफेक्ट पड़ रहे हैं। इसी हिसाब से जैसे खेरवा साहब ने ये बात बताई कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो धीरे धीरे अपने भी जो गांव से जुड़ाव वाले जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं तो उससे खेती को जो थोड़ा संबल मिलेगा। ये है कि जैसे समुद्र में लहर चलती है तो वो लहर एक बार जाएगी फिर वापस जो उससे चट्टान से टकरा के वापस आएगी। तो जो आज सिटी में जाने का रोजगार का था कि बड़े शहर में जाकर अपने कमाते थे, तो वो लहर है जो वापस गाँव की तरफ आ रही है। कोरोना में आपने अच्छी तरह से देखा होगा कि तो बहुत अच्छे जो एस्टाब्लिश थे वो भी वहाँ से उकट गए वापस जो गाँव में आके, और अपने इस मतलब उस टाइम में जो दौरान वो 16 ट्रेनिंग करवाई थी तो उसमें काफ़ी लोगों ने अच्छा जो मतलब पार्टिसिपेंट्स भी किया था, इंटरेस्ट लेके किया था। और लोग जो खेत या था आपको याद होगा कि 2010 में जैसे ग्वार का रेट बढ़ा था तब अपने जो बंजर पड़े थे वो वापस है जो उसको सुधार के खेती करना शुरू किया था, या इस कोरोना काल में वापस जो बंजर पड़े थे वो खेत है जो वापस है। तो खेरवा साहब ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए, और खास बात यह है कि अब मैं इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से पुनः एक बार आपको धन्यवाद। एक्चुअली आप लोगों का है कि मुझे ये मौका दिया कि ऐसे लोगों से मुझे मिलने को मिला, और आपसे दयानंद जी का आप इनकी स्पिरिट देखिए, भावना कितना ये सिखाने को तैयार है आपको, ये डिपेंड आप पे करता है आप कितना ले पाते हो यहाँ से। ऐसे ट्रेनर बहुत कम मिलते हैं, तो अपने गुरु की हमेशा रिस्पेक्ट करो, कोई आपको रोक ही नहीं सकता लाइफ में। थैंक यू। आप सब इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहें। इस प्रशिक्षण की सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।